मार्केट जो डीएचए मुल्तान की है उसमें कितना परसेंट हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 2021 से लेकर 2023 जुलाई तक, या अभी हम जुलाई के इस वीक को समराइज़ करें कि इस वीक के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं या ओवरऑल क्या ट्रेडिंग हुई है रेट के हवाले से, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। या अगर हम देखें कि जो डिक्लाइन हमें 2021 से 23 तक देखने को मिला है वो डिक्लाइन किन फैक्टर्स की वजह से है, थोड़ा सा इन चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ चंद चीज़ें कंपैरेटिवली मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोग यकीनन चैनल के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस देख चुके होंगे लास्ट वीक में जो 2022 या 2021 की थी। वो वीडियोस मेरा लगाने का जो मकसद था वो यही था कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकें या ओवरऑल चीज़ों को देख सकें कि डीएचए की तरफ से जो डेवलपमेंट है क्या वो डेवलपमेंट उसी स्पीड से दे रहा है जो वो कमिटमेंट कर रहा है, क्या वो कमिटमेंट पूरी हो रही है या नहीं। तो उम्मीद है मेरे आप व्लॉग से या जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब की स्पीचेस थी डिफरेंट वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2021 से लेकर 2023 तक जो अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे ड्यूरेशन गुजरे हैं उसमें क्या डेवलपमेंट उस स्पीड से हुई है जिस तरीके से कहा गया था या उस प्लान के मुताबिक हुई है या नहीं। उम्मीद है उस चीज़ से तो आप कंपैरिजन खुद ब खुद कर चुके होंगे। अब हम मेन जो चीज़ है इस वक्त हमें डीएचए मुल्तान के हवाले से, क्योंकि हम बात करते हैं अक्सर कि जो डीएचए मुल्तान के रेट हमें काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो बड़े नीचे आ गए, क्योंकि लास्ट डे मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट भी आया हुआ था कि डेवलपमेंट तो नो डाउट डीएचए मुल्तान बड़ी तेज़ी से दे रहा है और बेहतरीन अंदाज से दे रहा है, लेकिन कीमतें नीचे आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहूँ कि जिस वक्त डीएचए मुल्तान की कीमतें ऊपर गई थी तो उसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था आर्टिफिशियल बैलून वाला, तो जिसमें डीएचए मुल्तान की उस वक्त इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी जितने रेट ओवर हो गए थे। तो मेरे ख्याल से कुछ बाकी फैक्टर्स जो साथ में आए हैं उन फैक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ये भी था कि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा उस वक्त नहीं थी, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रही थी डेवलपमेंट उस कीमतों की जो उस वक्त चली गई थी। तो ओवरऑल फिर हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन से थे। अब जाहिर सी बात है अगर हम ओवरऑल बात करें, हम पिछले तकरीबन एक साल से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो बार बार ऊपर नीचे हो रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे सामने ही है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। या अगर हम देखें मुआशी तौर पे हमारी वो भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं रही, और प्रॉपर्टी के अंदर मोस्टली अगर हम देखें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग बाइंग करते हैं वो हमारे बैरून मुल्क बैठे हुए भाई हैं। जब तक उनका एतमाद रहा है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ क्या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के बिज़नेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जैसे ही अगर हम देखें कि कुछ टैक्सेस ऐसे लगा दिए गए या कुछ और चीज़ें ऐसी हुई जिसकी बुनियाद पे जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो डगमगा गया। जब ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर इनसिक्योरिटीज़ डे बाय डे इंक्रीज़ होती हैं और फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा कीमतें नीचे आने का, वापस आने का जो एक फैक्टर है, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि हमारे ओवरसीज़ भाई पीछे हटे हैं। और वो हटे क्यों हैं वो ओवरऑल फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें अगर हम अब डिक्लाइन की बात करें, जो रेट गिरा है, आर्टिफिशियल बैलून कहें या जो भी था, लेकिन रेट गिरा तो है। तो मैं सबसे पहले 5 मरला के हवाले से बात करूँगा कि जब पीक पे रेट गया तो मेरे ख्याल से जो मिनिमम आपको प्लॉट मिलता था 5 मरला का वो 40 से 42 लाख के दरमियान मिलता होता था। अब आपको वो मिल रहा है 27 लाख का। तो इसमें अगर हम देखें पी और टी का कंपैरिजन करें कीमतों का, तो तकरीबन 35% हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, कीमतें नीचे आई हैं। इसी तरीके से अगर 8 मरला की हम बात करते हैं तो 8 मरला आपको 56 लाख पे मिलता होता था, आज आपको 38, 39 या 37 लाख में मिल रहा है। तो वो भी तकरीबन 33% 33% जो प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। 10 मरला B1 और सेक्टर यू थे। अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें तो इनकी कीमतें कंपैरेटिवली 66 लाख 70 लाख से वापस नीचे आई हैं, जो इस वक्त 48 लाख और 53 लाख पे आपको ये प्लॉट्स मिल रहे हैं इन सेक्टर्स के अंदर। तो इसमें भी जो ओवरऑल अगर हम रेशो देखें, परसेंटेज निकालें, तो वो भी 32-35% जो कीमतें हैं वो नीचे आई हैं।
एक कनाल की बात करें तो एक कनाल का मिनिमम जो उस वक्त आपको प्लॉट मिलता था वो आपको मिलता था तकरीबन 88 लाख का, 88 to 90 का। आज आपको मिनिमम एक कनाल का प्लॉट जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 50 से 52 की रेंज में। तो ये एक अगर हम देखें तो इसके अंदर भी तकरीबन 30 से 35 या 36% तक का जो है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। अगर हम कमर्शियल साइड पे जाते हैं, डीएचए मुल्तान की कमर्शियल 2 मरला 4 मरला की अगर मैं बात करूं, 4 मरला कमर्शियल आपको 2.25 करोड़ पे तकरीबन मिनिमम आपको मिलता था, आज आपको मिल रहा है तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास। तो इसमें भी तकरीबन 32-33 लाख जो हैं वो कीमतें नीचे आई हैं। 2 मरला कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं तो 2 मरला कमर्शियल की कीमतें करोड़ प्लस थी, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 8 या 1 करोड़ 10 लाख था। आज आपको वही 65 लाख के आसपास आपको 2 मरला कमर्शियल मिल रहा है। तो इसमें भी तकरीबन वही 30 to 35 या 37% अगर हम देखते हैं तो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। साथ में अगर मैं एक पोजेशन सेक्टर की मिसाल दूं, सेक्टर एम की, तो सेक्टर एम में आपको 1 करोड़ 30 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलता था। ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ 30 से नीचे नहीं मिलता था। आज आपको इस वक्त इस मार्केट के अंदर 9 मिलियन 8.8 मिलियन में प्लॉट मिल रहा है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 30, 32 या 33% जो है वो कीमतें नीचे गिरी हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो डीएचए मुल्तान की कीमतें नीचे गिरी हैं वो तकरीबन 30 to 35% की ब्रैकेट के अंदर गिरी हैं। कुछ सेक्टर्स की कीमतें तो 40% भी ड्रॉप हुई हैं, लेकिन 35% अगर आप फिगर लगाते हैं तो 35% डिक्लाइन हमें देखने को मिला है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर। और इसके जो डिक्लाइन की वजूहात में से एक वजह मैंने शायद पहले भी आपसे ये डिस्कस की है या नहीं, कि इन्वेस्टर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव हुआ है, क्योंकि साथ में फिर डीएचए क्वेटा का फ्लो थोड़ा बड़ा था। डीएचए क्वेटा में लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और वहाँ की एक कनाल की फाइल आपके सामने 70 लाख 65 लाख से 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ पे चली गई थी। तो यहाँ से लोग मूव कर गए, मतलब पहले इन्वेस्टर ने यहाँ से किसी और डीएचए या किसी और सिटी का रुख किया, उसके बाद फिर साथ में हमारी हुकूमत बदली और ओवरऑल चीज़ें जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो बदलना स्टार्ट हो गया। तो वो हमारे जो ओवरसीज़ हैं या जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अपना पैसा निकालने से या लगाने से घबरा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि जी जो हमारी कीमतें गिरी हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि वीकली अपडेट के हवाले से कि एक कनाल फाइल थर्ड बैलेट की 5 मरला या 10 मरला की क्या कीमत देखने को मिली है। फाइल्स के हवाले से मैं लास्ट व्लॉग भी बना चुका हूँ, उसके अंदर आपको कीमतें यकीनन मालूम हो गई होंगी, या आप खुद कुछ दोस्तों के साथ अगर गाए बगाए राब्ते में हैं तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो गया। एक कनाल की फ़ाइल आपको 6 मिलियन में मिल रही है। 10 मरला थर्ड बैलेट की अगर आप फाइल की बात करें तो वो आपको 45 से 47 या 48 लाख की ब्रैकेट में मिल रही है। 5 मरला की जनरल फाइल की अगर आप बात करते हैं तो वो आपको अराउंड 28, 29 से ऑनवर्ड 30 के कहीं करीब या 30 प्लस में मिल रही है। अगर आप बात करें सेक्टर ई की, जो एक स्पेशल फाइल है जिसको सिर्फ सेक्टर ई में ही प्लॉट अलॉट किया जाएगा, उस फाइल की कीमत 33 लाख चल रही है। तो ये इस रवां हफ्ते के अंदर कुछ फाइल्स की कीमतें रही थी, और जो प्लॉट्स की कीमतें हैं वो भी कोई खातिर खा बड़ी नहीं है, बल्कि अगर हम कहें कि थोड़ा सा उसमें भी कीमतें नीचे आई हैं तो वो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा, कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से कीमतें गिरती आ रही हैं। अगर हम बात करें कि इन दिनों जो डीएचए की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, डीएचए पोजेशन देने जा रहा है सेक्टर B1 को। इसी वीक जो अब ये वीकेंड हो रहा है, इसी वीक के अंदर सेक्टर B1 की पोजेशन को प्लान किया गया था, लेकिन मौसम की ख़राबी की बायस इसको फिर अगले हफ्ते में शिफ्ट किया गया है। तो अब उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक के अंदर सेक्टर B1 को पोजेशन अनाउंस कर दी जाएगी, और पोजेशन अनाउंस होते ही अगर आप अगले 12 महीनों के अंदर अपना ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस का 100% वेवर मिल जाता है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर आपके डेवलपमेंट चार्जेस का जो वेवर है वो 100% से ड्रॉप हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप में से वो लोग जिन्होंने घर बनाना है, अगर पोजेशन अनाउंस हो जाती है तो मेरे ख्याल से आपको कंस्ट्रक्शन कर लेनी चाहिए। एक तो ये कि इस वक्त जो मटेरियल की कॉस्ट है वो आपको
बनिस्बत 6 महीने बाद 1 साल बाद कि अगर हम देखें तो शायद वो उससे बेहतर पड़ रही है, कम पड़ेगी, और साथ में आपको डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक स्कीम है जो DHA मुल्तान हमेशा आप लोगों को देता आ रहा है कि जिस सेक्टर को भी पोजेशन अनाउंस होती है वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर अनाउंस कर दिया जाता है। एक आखिरी चीज़, DHA ने जो नई पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के तहत अगर आप किसी पोजेशन सेक्टर में प्लॉट का लेन देन कर रहे हैं या जिसकी पोजेशन अनाउंस होने जा रही है, स्पेशली पोजेशन सेक्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप अगर आर्मी प्लॉट भी बाय करते हैं तो उस प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस आपको अदा मौके पे करने होंगे। अब इसमें उम्मीद है थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। मिसाल देता हूँ कि कोई पोजेशन सेक्टर M की बात कर लेते हैं कि 1 कनाल के जो ज़मीन की कीमत है वो तो अलहदा से तय हो गई। डेवलपमेंट चार्जेस मसलन आर्मी अलॉटी के तकरीबन अब तक 7 से 8 लाख मैक्सिमम जा चुके हैं। अगर आप वो प्लॉट कोई सिविल पर्सन आप ख़रीद रहे हैं तो आपने वो 7 लाख या 7.5 लाख या 8 लाख उस सेलर को रिफ़ंड करने होंगे। साथ में आपने जो रिमेनिंग डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो आपने लमसम पेमेंट DHA को देनी होगी। मतलब 7 लाख आप उधर दे देंगे, 14 लाख आप और पे करेंगे, मतलब आपने 21 लाख पूरे अदा करके प्लॉट की ओनरशिप लेनी है, अदरवाइज़ उस प्लॉट की NDC क्लियर नहीं होगी। DHA ने ये शर्त आयद कर दी है कि पोजेशन सेक्टर के अंदर प्लॉट के लेन देन के लिए NDC क्लियर उस वक़्त होगी जब उस प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस ऑल क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपका प्लॉट वैसे पड़ा हुआ है, आर्मी अलॉटिंग है, तो आप अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स उसी रूटीन के मुताबिक पे करेंगे। अगर आप अपना प्लॉट बेच रहे हैं तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस पहले क्लियर करवाने हैं, उसके बाद आप वो प्लॉट बेचेंगे। अब इस चीज़ का मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है या नेगेटिव, वो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगा अगले वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।